नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है धार्मिक ज्ञान बाय एलएसडी पर। सावन का महीना आते ही पूरे वातावरण में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। हर कोई शिव भक्ति में लीन हो जाता है और व्रत, उपवास और पूजा पाठ के साथ अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देता है। यही कारण है कि इस पावन समय में कुछ चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। खासकर दही, कढ़ी और रायते जैसे खाद्य पदार्थों को लेकर धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे धार्मिक कारण। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इस दौरान व्रत और पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालु शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार दही और कढ़ी जैसी चीजें शरीर में तामसिकता को बढ़ावा देती हैं, जिससे मन एकाग्र नहीं हो पाता और पूजा पाठ में विघ्न आ सकता है। साथ ही शिव को इस महीने कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस समय दूध या उससे बने पदार्थों का सेवन करना वर्जित समझा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और भक्ति में मन नहीं लग पाता। अब हम जानेंगे वैज्ञानिक कारण। अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो सावन का मौसम पूरी तरह से नमी से भरा होता है और वातावरण में बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। ऐसे में दही और कढ़ी जैसे ठंडे व अम्लीय पदार्थ पेट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इस मौसम में पाचन तंत्र पहले से ही धीमा होता है और ऐसे भारी व ठंडी प्रकृति वाले खाद्य पदार्थों का सेवन गैस, एसिडिटी, अपच और संक्रमण जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। यही नहीं, बरसात में जिन घासों को पशु खाते हैं उनमें अक्सर कीड़े मकोड़े या फंगस हो सकते हैं, जिससे दूध की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और यही दूषित दूध जब हमारे शरीर में जाता है तो वह बीमारियों का कारण बन सकता है। अब हम जानेंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। आयुर्वेद के अनुसार भी सावन में शरीर की अग्नि कमजोर होती है, यानी पाचन शक्ति कम हो जाती है और इस समय भारी, तेलीय और ठंडे पदार्थों से दूरी बनाना ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये वात और कफ को बढ़ाते हैं जो शरीर में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। इसलिए ताजगी बनाए रखने और रोगों से बचे रहने के लिए दही, रायता और कढ़ी जैसे पदार्थों का सेवन टालना ही बुद्धिमानी है। अतः दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आता है। धार्मिक, आस्था और वैज्ञानिक तथ्य दोनों की बात करें तो सावन में दही और कढ़ी से परहेज करना पूरी तरह से तर्कसंगत लगता है। एक तरफ जहां यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी ओर यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी बेहद आवश्यक है। इसलिए यदि आप भी सावन में पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाकर चलें। यही सावधानी आपको आध्यात्म और आरोग्य दोनों का लाभ दिला सकती है।